जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैंची अमर सूद मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर हाफिज़ मोबाइल सेंटर पर कल रात एक सानिया पेश आया, जहाँ नामालूम अफराद ने इस जगह पर फायरिंग की। और मेरे साथ दुकान मालिकान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो सानिया पेश आया ये इसके बारे में क्या कहेंगे। ये जो कल रात को यहाँ पे सानिया पेश आया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यार इसके हवाले से यही है कि आए दिन यही मसले होते हैं, कभी किसी शॉप पे कभी किसी शॉप पे। हमारे बंदे हैं यार, कोई मसला नहीं, कोई समझ नहीं आ रही कौन करता है कौन नहीं करता, तो इसका कोई बेहतरीन हल निकालना चाहिए। बाजार में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें से भी नहीं कोई भी नहीं ना मालूम ही है उसमें भी सी। ये आए दिन ये एक वाक़या नहीं है, 4-5 ऐसे वाक़ये हो चुके हैं। तो ये रात को 1:30 बजे का टाइम था जब ये वाक़या पेश आया। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहर भी मौजूद है, मज़ीद इनसे भी बात करते हैं कल वाले साने के बारे में ये क्या कहेंगे। जी ब्रदर। भजन आसानियाँ, हम कमज़ोर से दुकानदार हैं, यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे फायरिंग हुई है कल, ठीक है। 3-4 दिन पहले सामने दुकान है वहाँ पे फायरिंग हुई है, फिर इधर फायरिंग हुई है। मलक चौक है पीछे बुल्ले शाह रोड पे, वहाँ पे 18 फायर मार गए हैं। परचून वाली दुकान पे 18 फायर मार के गए हैं। 3-4 दुकानें वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी फायरिंग करके कि हर जगह दहशत का माहौल बना रहे हैं, जैसे बत्ताखोरी करना हो इन्होंने। इस वजह से या क्या समझ नहीं आ रहा, ना पुलिस कार्रवाई कर रही है कोई, और ना ही कुछ और। सीसीटीवी फुटेज भी सब कुछ मिलता है, हर चीज़ कह कला के सब कुछ आराम से फिर सब बैठ जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना पुलिस वाले ना कोई और जो हमारे दुकानदारों को सपोर्ट करें। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि दहशत गर्दी मुल्क पाकिस्तान में रूज पर है। तरीके इंसाफ की हुकूमत तो आगे, मगर इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। इसके साथ मुझे जीते इजाज़त, हुसैन हैदराबाद।